सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, घंटी आधारित शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सबों के बीच में देखने को मिल रही है। और इससे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो घंटी आधारित शिक्षक जो भर्ती थी, एक क्लास को लेकर के जो 200 रुपया आप लोग को मानदेय दिया जा रहा था, अब इस 200 रुपया में बढ़ोतरी करके 400 रुपया एक घंटी के आप लोगों के दिए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और आखिरकार ये प्रक्रिया किस प्रोसेस के तहत आगे बढ़ चुका है, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, घंटी आधारित 1000 शिक्षक होंगे नियुक्त। रांची राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में घंटी आधारित लगभग 1000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की कुल संख्या बात की जाए तो इसकी कुल संख्या है झारखंड राज्य में 175। तो इन 175 स्कूलों में 1000 घंटी आधारित शिक्षक बहाल किए जाएंगे। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस आशय के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो देखिए, जो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हैं, इनके द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जा चुकी है। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त मंत्रालय में भेजा गया है प्रस्ताव। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में शिक्षकों को प्रति घंटे 200 रुपये मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो एक तो खुशी की बात है कि घंटी आधारित सृजित पद देखने को मिलेंगे 1000, और दूसरी सबसे खुशी की बात है कि अब मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जा चुका है 400 रुपया। एलिजिबिलिटी की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले उम्र इसमें 21 वर्ष मिनिमम कम से कम आप लोगों का उम्र होना चाहिए। देन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले या तो आप लोगों ने 12th प्लस जो DLED का कोर्स होता है, इस DLED का कोर्स कर रखे हैं तो एलिजिबिलिटी है। और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन के साथ यदि आप लोगों ने B.Ed कंप्लीट कर रखा है, ये टीचिंग की जो डिग्रियां हैं, ये चीज़ होना अति आवश्यक है। तो यदि आप लोग ये शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार आप लोग का मेरिट किस आधार पे बनेगा, तो जो भी आप लोग का 10th क्लास से है, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये B.Ed हो गया, और यदि आप टेट पास किए हुए हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। तो इन सारे जो भी शैक्षणिक हैं, इनमें आप लोग का नंबर देखा जाएगा कि आप लोगों ने नंबर किस आधार पर वहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका मेरिट वहाँ पे तैयार किया जाएगा। अभी तक के लिए यही अपडेट थी। बाकी जैसे कुछ और ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट आता है तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।